हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश राठौर दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह वहीं सीपीटी लाइन के बेटा आप लोगों को हमेशा की तरह मैंने बता रखा है कि आप लोग एक कमेंट जरूर करोगे और जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं एक एच ए अटेंडेंस के रूप में आप लोग की हाजिरी लगा के जाओगे। अभी भी बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मुश्किल से 5-7 बच्चे, है ना। तो फिर आप लोग कम से कम यार जितने बच्चे क्लास ले रहे हो फिर मैं क्लास में खड़ा करना शुरू करूंगा ऑफलाइन वाले क्लास में। फिर मैं उन बच्चों की कॉपी चेक करना करूंगा शुरू करूंगा जिन्होंने कमेंट नहीं किया। मैं पहले बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कमेंट करोगे तो कम से कम कॉपी चेक करने से बच जाओगे। मैं समझ जाऊंगा क्लास पूरी लिया बच्चों ने। तो उस अनुसार पढ़ना शुरू करो बेटा। देखो, समय चाल दूरी का टॉपिक चल रहा है। इसमें 3 बातें समझिएगा कि एक बात हम लोग पढ़ा चुके हैं, मैं एक बात मैं तुम बच्चों को क्लियर करा चुका हूं कि यदि यदि दूरी यदि दूरी फिक्स हो, यदि दूरी फिक्स हो तो समझिएगा बेटा, तो चाल में और समय में कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कि चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कब? जब दूरी फिक्स हो। नंबर 2, कि यदि समय फिक्स हो तो यदि समय फिक्स हो तो तो याद रखिएगा, चाल में और दूरी में कैसा संबंध होता है? समानुपाती। दूरी में और चाल में समानुपाती संबंध होता है, मतलब सेम अनुपात होता है, घुमाते नहीं बेटा। और तीसरा पॉइंट है कि यदि चाल फिक्स हो, क्या फिक्स हो? चाल फिक्स हो तो बेटा याद रखिएगा, दूरी में और समय में कैसा संबंध होता है? समानुपाती। यानी कि दूरी का तो दोनों के साथ ही समानुपाती संबंध होता है, चाल के साथ में भी और समय के साथ में, क्योंकि दोनों दूरी के बच्चे हैं। लेकिन बेटा दूरी को अगर फिक्स कर दिया जाए तो चाल और समय दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब चाल से जस्ट उल्टा समय का अनुपात होता है और समय से जस्ट उल्टा चाल का अनुपात होता है। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूं कि एक ट्रेन एक सुरंग ए बी के पास पहुंचती है। कि कोई एक सुरंग है ए बी, उसके पास ट्रेन पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली प्रवेश द्वार से ए बी की लंबाई के 3/8 भाग दूरी पर बैठी है। जब ट्रेन ने सीटी देती है तो बिल्ली दौड़ती है। यदि बिल्ली ए की ओर चलने का निर्णय लेती है तो ट्रेन बिल्ली को ठीक बिंदु ए पर पकड़ती है। यदि बिल्ली बी की ओर चलने का निर्णय लेती है तो ट्रेन बिल्ली को बिंदु बी पर पकड़ती है। तो ट्रेन और बिल्ली की चाल का अनुपात याद करो। देखो बेटा, इतना लेंथी सवाल है यार, और आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा अजीब सा सवाल है और संख्या के नाम पे क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें कंसेप्चुअल हैं। और बेटा एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, आ गया फिर। और कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा? देखो मैं समझाऊंगा तब। इस पॉइंट को समझिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर एक सुरंग है। ये सुरंग है बेटा, ये सुरंग का एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है। ये सुरंग है, पता है ना। कि जैसे तुम बच्चों को पता होता है ऐसे करके एक ये ट्रैक होती है, पटरी जिसको आप बोलते हो, तो इसके ऊपर एक सुरंग है, सुरंग में से जा रही है। कौन है? तो ये एक प्रकार से क्या है? ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक के अंदर बेटा बिल्ली बैठी है। तो बिल्ली को मैं रेड पेन से डिनोट करने की कोशिश करूंगा। बोल रहा है कि ए बी की लंबाई के 3/8 भाग दूरी पर बैठी है। कौन दोस्तों? बिल्ली। इस पूरी बात को समझिएगा कि बेटा पूरा भाग है यहां, इस बिंदु का नाम क्या है? ए। इस बिंदु का नाम क्या है? बी। और इसके टोटल 8 भाग कर लो। उनमें से 3 भाग पर कौन बैठी है? बिल्ली बैठी है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, मान लीजिए कि यहां से बिल्ली बेटा यहां बैठी है। यहां पर कौन बैठी है? कोई सी ए टी, बिल्ली बैठी है। और बेटा उसके पीछे भी जगह पड़ी है। तो ये अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे 3 अनुपात में कितना है? एक प्रकार से 5 है। क्योंकि बोला है बेटा उसने कि टोटल 8 में से 3 भाग पर बिल्ली बैठी है। कि ए से 3 भाग पर कौन बैठी है? बिल्ली। तो अगर ए से यहां से 3 भाग पर बिल्ली बैठी है तो आप समझदार बच्चे हो, पीछे 5 भाग ही तो बचेंगे, क्योंकि टोटल 8 भाग में डिनोट किया गया है। अब इसको समझिएगा बेटा, दूसरा पॉइंट है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं मार्कर का ताकि मैं समझा पाऊं। ये यार कोई ट्रेन आ रही है। ये क्या आ रही है? कोई एक ट्रेन। ये ट्रेन आ रही है बेटा, ये ट्रेन आ रही है उधर। और बोल रहा है कि ट्रेन ने हॉर्न बजाया, सीटी बजाई। सीटी बजाने का मतलब हॉर्न। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया उसके बाद ट्रेन तो चली रही है, तो ट्रेन ने हॉर्न यहां बजाया, तब ट्रेन जाएगी इधर सुरंग की तरफ। तो बेटा देखो ध्यान से, अब बिल्ली के पास 2 रास्ते हैं। एक तो बिल्ली ए की तरफ भागे, दूसरा बिल्ली बी की तरफ भागे। तो बिल्ली दोनों ही पॉइंटों की तरफ भागी है, लेकिन इस बिंदु पर आके मारी जाएगी अगर ए की तरफ आती है तो। यानी ट्रेन, देखो सुनो,
हॉर्न बजते ही बिल्ली तो यहां से यहां आई, और हॉर्न बजते ही ट्रेन यहां से यहां आई। तो यहां से यहां ये दूरी तो दिख रही है, तुम बच्चों को मैंने लिख रखी है 3, ये नहीं है बेटा, तो इसको क्या मान लो एक बार के लिए x मान, इस पॉइंट से। तो अगर मैं सही हूं तो हॉर्न बजते ही बिल्ली ने कितनी दूरी कवर करी, 3 यूनिट, और इतनी देर में ट्रेन ने कितनी दूरी कवर करी, तो क्या बोलोगे x यूनिट। तो मैं लिख लेता हूं बेटा, हॉर्न बजते ही कि ट्रेन ने और बिल्ली ने दूरी कितनी कवर करी, तो ये ट्रेन और ये कैट, तो कैट ने तो 3 यूनिट दूरी कवर करी और बिल्ली ने कितना, x यूनिट कवर करी। ट्रेन ने सॉरी x यूनिट और बिल्ली ने 3 यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर बिल्ली इधर भागने का फैसला ना लेती, आपके दिमाग में आ रहा है इधर भाग जाती तो बेटा समझिएगा, अगर इधर भागती ना बिल्ली, तो इतनी देर में देखो, हॉर्न बजते ही बिल्ली तो पहुंची यहां से यहां, और हॉर्न बजते ही ट्रेन पहुंची यहां से और यहां। तो बेटा ये डिस्टेंस तो दिख रही है, 5 लिख रखा है, यानी कि हॉर्न बजते ही बिल्ली ने कितनी दूरी कवर करी, 5 यूनिट, और हॉर्न बजते ही ट्रेन ने कितनी दूरी कवर करी, तो x प्लस में कितना, 8 यूनिट। तो मैं लिख देता हूं बेटा x प्लस में कितना, 8 यूनिट। तो किसका अनुपात है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, दूरी का अनुपात। किसका है बोलो, दूरी का। दूरी का अनुपात बताना है। 5 में से 3 गया तो 2, और x प्लस में 8 में से x गया तो कितना बच गया, 8। यानी ये किसका अनुपात आ गया, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, सर ये तो दूरी का अनुपात आया है। किसका आया बोलो, दूरी का। घटा दो बेटा, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2, और x प्लस 8 में से x गया तो 8। ये दूरी का अनुपात है, तो फिर चाल का अनुपात भी क्या होगा, 8:2 ही होगा। क्यों, क्योंकि दूरी और चाल में समानुपाती संबंध होता है। तो अनुपात कितना आ जाएगा बेटा, 4:1, 4:1 आ जाएगा। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, पहला। क्योंकि पूछा है कि ट्रेन की चाल और बिल्ली की चाल का अनुपात ज्ञात करो, तो कितना आया, 4:1। इस पॉइंट को दोबारा समझिएगा अगर बिल्कुल ही समझ में ना आया तो। सुनो बेटा, कि जितनी देर में ट्रेन ने x दूरी कवर करी, उतनी देर में बिल्ली ने 3 दूरी कवर करी। तो आप इधर समझो, ये 3 इधर ना मानकर ये मान लेता हूं मैं, जितनी देर में ट्रेन ने x दूरी कवर करी, उतनी ही देर में बिल्ली ने x दूरी कवर करी, सॉरी 3 दूरी कवर करी। तो अगर 3 कवर करी तो फिर बच गई कितनी, 2। तो मेरे भाई बिल्ली ने जितनी देर में 2 दूरी कवर करी, उतनी देर में ट्रेन यहां से और यहां पहुंच गई, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, 8 यूनिट। देखो 8 और 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। तो एक कंसेप्ट है बेटा, और कंसेप्ट समझने के लिए आप लोगों का मैंने बताया था कि दिमाग हेल्थी होना जरूरी है। ऑफलाइन वाली क्लास में भी कहा था मैंने कि इनमें संख्याओं का रोल कम होता है, कंसेप्ट ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये पहला सवाल था, और इसमें अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है, दोबारा देखो, फिर देखो, दोस्तों से पूछो, क्लास में मेरे से पूछो, बार बार में पूछो बेटा, लेकिन एक बार समझ में आना शुरू होगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों को। ठीक है ना, ठीक है बेटा। एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक, इस पॉइंट से पॉइंट तक। बोल रहा है कि स्थान ए स्थान बी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कि दो स्थान है बेटा, मैं लिख देता हूं तो बच्चों के लिए, इसका नाम है स्थान ए, बी। स्थान ए स्थान बी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति पी और क्यू स्थान ए से स्थान बी के लिए चलते हैं। दो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, पी और क्यू। वो स्थान ए से स्थान बी के लिए चलते हैं और उन्हें तुरंत बी स्थान से ए स्थान पर पहुंचना है। ये दो व्यक्ति हैं, एक का नाम क्या है बेटा, पी, दूसरे का नाम क्या है, क्यू। नियम क्या है कि पी को बी तक जाके वापिस आना है और क्यू को भी बी तक जाके वापिस आना है। दोनों ए स्थान से चलना शुरू करते हैं, तुरंत बी स्थान से ए स्थान पर पहुंचना है। यदि पहली बार वे स्थान बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, पहली बार वे मिलेंगे बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहां मिलेंगे। बी से कितनी दूरी पर बेटा, तो क्या बोलोगे, 12 किलोमीटर। अगर बी से 12 किलोमीटर है तो 60 में से 12 घटा दो, इसका मतलब ए से कितना किलोमीटर है, 48। तो यानी कि इस वाले बिंदु से ये डिस्टेंस कितनी है, 48, और इस वाले बिंदु से ये डिस्टेंस कितनी है, 12। अब मैं समझाता हूं तुम बच्चों को पूरा पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है। तो उनकी चाल में कितना अंतर है, यदि धीमे व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे। आराम से देखिए बेटा, ये क्या हुआ कि ऐसे कैसे मिल गए ये लोग। देखो, इन्होंने चलना तो ए से एक साथ ही शुरू किया था,
एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू किया। लेकिन बेटा एक तेज चल रहा है और एक धीरे, तो धीरे धीरे क्या करेगा, तेज चलने वाला व्यक्ति आगे निकल जाएगा और धीरे चलने वाला व्यक्ति पीछे रह जाएगा, यानी दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। और तेज वाला व्यक्ति पहले यहां पहुंचकर वापिस रवाना हो जाएगा और धीमे वाला व्यक्ति अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मैं आपको पॉइंट समझाता हूं क्या है कि पी जो व्यक्ति है ना, ये तो बेटा पहुंच के, पी जो व्यक्ति है, पी के बारे में क्या बोला है कि पी तो व्यक्ति है ना, ये तो पहुंच के यहीं पहुंचा है और क्यू तो अभी पहुंचा भी नहीं है, ऐसे समझो मेरी बात को, ये समझना पड़ेगा तुम बच्चों को। यानी कि क्यू तो पहुंचा ही नहीं है, एक इधर से वापिस आ रहा है, ऐसे पॉइंट हुआ है। यानी एक व्यक्ति तो वहां बी पे हाथ लगा के वापिस आ गया और क्यू अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं है, ऐसे आ रहा है। तो मैं अगर तुम बच्चों से पूछूंगी, जब दोनों ने एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया था, तो जितने समय में पी ऐसे घूम के आ गया, उतने ही समय में तो क्यू यहां पहुंचा है। यानी समय क्या है बेटा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, सर आपके अकॉर्डिंग समय क्या है, फिक्स है। और अगर समय फिक्स है तो दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा, सेम। तो इसने दूरी कितनी कवर कर ली, तो आप कहोगे देखो 60 किलोमीटर तो गया, 12 आया, 12 आया तो इसका मतलब 72 किलोमीटर दूरी कवर कर ली इसने। और इसने कितनी कवर की सर, 48 ही तो कवर करी, तो ये कितना हो गया, 48 किलोमीटर। तो बेटा अगर ये उनकी डिस्टेंस का अनुपात है तो क्या बोलोगे, 24 तीय 72, 24 दूनी 48, क्या बोलोगे बोलो, 3 अनुपात में कितना, 2। अगर ये डिस्टेंस का है तो स्पीड का अनुपात कितना, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, 3। ये किसका अनुपात आ गया, स्पीड का यानी चाल का। और यार मेरा दिमाग खराब तुम लोगों ने कर दिया कि डिस्टेंस और स्पीड तो समानुपाती होती हैं, तो कैसे घुमा दोगे आप लोग। तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात में कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि स्पीड देख के बताओ धीमा कौन सा है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट वाला धीमा है, क्योंकि बेटा इसके पास 2 यूनिट है, छोटी संख्या है। और 3 यूनिट वाला क्या है, आप बोलोगे सर ये तेज चल रहा है, ये तेज धावक है, तेज है ना। तो यदि धीमे व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बेटा अब ज्यादा सोचना नहीं है, जो ऊपर है वो नीचे है। यानी ऊपर अगर है धीमे व्यक्ति की चाल है, तो नीचे भी किसकी चाल आएगी, तो आप बोलोगे धीमे व्यक्ति की। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों से कि यार एक काम करो आप लोग, ऊपर धीमे व्यक्ति की चाल तो नीचे भी, यानी बेटा ऊपर कितने आएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमे व्यक्ति की चाल है, तो नीचे भी धीमे व्यक्ति की कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है बेटा दोनों व्यक्तियों की चाल का अंतर, उनकी चाल में कितने का अंतर है, तो चाल में 1 यूनिट का अंतर है। कितने का है बोलो, 1 यूनिट का। 3 और 2 1 का ही तो अंतर होता है, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 24 बार। ये आ जाएगा कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि एक की दूसरे से 24 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड क्या है, ज्यादा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा, 4 नंबर। तो सवाल देखो कितना आलीशान सवाल था, और सोचने की तरकीब देखना कितने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बनाया होगा एग्जामिनर ने, है ना। तो एक तो वो इंसान भी है जिसने बनाया, एक मैं भी हूं जिसने समझाया, और एक आप भी हो जो समझने को तैयार नहीं हो। तो आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो बेटा, मैंने क्या समझाने की कोशिश किया ना। हम्म, आगे देखो, सौरभ और सोमनाथ एक ही समय पर पी से क्यू के लिए रवाना होते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचकर वे वापस अपने आरंभिक बिंदु के लिए मुड़ते हैं और पहली बार वे क्यू से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। और पहली बार वे क्यू से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। बेटा सेम ही सवाल है कि अब की बार नाम दिया है सौरभ और सोमनाथ, दो बिंदु है पी और क्यू। लास्ट लाइन पढ़ लो, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो देखो आराम से समझने की कोशिश करना, इस बिंदु का नाम पी है बेटा और इस बिंदु का नाम क्यू है। तो मैं लिख देता हूं ये पी पॉइंट है, दिस इज क्यू, बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सवाल ने बोला है 60 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। अब दो व्यक्ति हैं, एक का क्या नाम है सौरभ और एक का क्या नाम है सोमनाथ। सौरभ और एक सोमनाथ। क्वेश्चन की बनावट क्या है कि सौरभ को यहां से रवाना होना है, पॉइंट को समझिएगा, और यहां से रवाना होकर वापिस आना है दोस्तों यहीं पर, है ना। उसी प्रकार सोमनाथ को भी यहीं से रवाना होना है और यहीं पर वापिस आना है। अब बोल क्या रहा है सवाल कि यार सर एक बात सुनो कि अपने गंतव्य पर पहुंचकर वापिस आना है और पहली बार वे क्यू से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो बेटा क्यू से 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी ये क्यू है, इस क्यू से 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी पहली बार वो कहां मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर वो 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, 60 किलोमीटर में से अगर 15 गया तो इधर डिस्टेंस कितनी बचेगी, 45। यानी कि ये दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 45, ये कितनी है, 15। कंसेप्ट अभी भी समझाया था कैसे। तो अगर मैं सही हूं तो अगर मैं सही हूं तो आप बच्चे क्या बोलोगे, एक व्यक्ति तो 60 जाके और मेरे भाई देखो वापिस आ गया। इस बात को समझो बेटा कि एक व्यक्ति तो अभी तक पहुंचा भी नहीं है, यानी एक व्यक्ति तो यही है और दूसरा व्यक्ति पहुंच के वापिस रास्ते में है। तो इस पॉइंट को समझना पड़ेगा तुम बच्चों को, एक आ रहा है और एक क्या कर रहा है बोलो, जा रहा है, यानी इस बिंदु पर वो पहुंच चुके हैं, इस वाले बिंदु पर।
अब तुम बच्चे क्या बोलोगे बेटा कि एक व्यक्ति ने तो कितना कवर कर लिया, 60 और 15 कितना होता है, 75 किलोमीटर। और दूसरे व्यक्ति ने कितना कवर कर लिया, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 45 किलोमीटर ही कवर किया, यानी अभी तक वो पहुंचा ही नहीं। ये किसका अनुपात है, उनकी डिस्टेंस का। अब 15 के पहाड़े से काटोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 5 अनुपात में कितना आ जाएगा, 30। ये है। तो स्पीड का अनुपात कितना, तो आप बच्चों का जवाब आएगा 3 अनुपात में कितना आ जाएगा, बोलो 5। ये स्पीड का अनुपात है, यानी चाल का अनुपात है। और अगर ये चाल का अनुपात है तो उनकी चाल का अंतर दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये मैं हमेशा से बोलता हूं बेटा कि जो ऊपर है वो नीचे। और अगर इस वाले कंसेप्ट से चलोगे, जो ऊपर वो नीचे, तो आसानी से बता पाओगे कि ऊपर अंतर तो बेटा नीचे भी क्या आ जाएगा, अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है कि तेज वाले व्यक्ति की चाल कितनी होगी, जो कितनी है, 5 यूनिट। 2 से काटोगे 30 बार, 30 5 कितना हो जाएगा, 150, 150 किलोमीटर प्रति घंटे, 150 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आएगा। और कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे। तेज वाले व्यक्ति की चाल पूछी है ना, धीमे वाले की पूछता 3 यूनिट लिख देता। तो ये भी एक सवाल है यार। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 4 नंबर सवाल में क्या बोला है और कैसे बोला है, उस चीज को समझिएगा। ठीक है, बोला है कि दो व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर प्रति घंटे व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी स्थान से क्यू स्थान के लिए रवाना होते हैं। कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो एक तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी स्थान से क्यू स्थान के लिए रवाना होते हैं। ठीक है, यानी कि ये है पी और ये है क्यू। मैं लिख देता हूं बेटा पी क्यू। ठीक है, जो 21 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर। दो व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी स्थान से क्यू स्थान के लिए रवाना होते हैं। ए की चाल दी है बेटा, वो कितनी दी है, ए की चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की चाल कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बी की चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पी स्थान से क्यू स्थान के लिए रवाना होते हैं, पी से क्यू के लिए, जो 21 किलोमीटर की दूरी पर बी स्थान क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस चलता है। बी है ना, क्यू स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस चलता है, तो ए से आर स्थान पर मिलता है। तो ए से आर स्थान पर मिलता है। बोल रहा है कि ये जो बी है ना, देखो बी के बारे में बोल रहा है उसने बकायदा बेटा कि ऐसे समझ लो कि ये जो बी है ना, ये पी से चल के और वापिस आके यहां पहुंच गए। कौन से स्थान पर मिलता है, तो क्या बोला तुम बच्चों से, आर पर। आर स्थान पर मिलता है, तो पी से आर तक की दूरी ज्ञात करो। पूछा क्या बेटा कि पी से आर तक की ये दूरी ज्ञात करो, ये ज्ञात करनी। ठीक है, और ए है, इसका मतलब ये पहुंचा ही नहीं है। ए अगर मैं सही हूं तो ए यहां तक ही पहुंचा है। तो आप अगर दिमाग लगाओ तो हमारे पास चाल दे रखी है बाकायदा। क्या दे रखी है, चाल। ये कौन है, ए। ये ए है और ये कौन है बेटा, बी है। ये बी। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ए और बी के बारे में उनकी चाल तो दी है तुम बच्चों को। और चाल कितनी दी है बेटा, तो ए और बी की जो मिलाकर चाल दी है ना, वो दी है कितनी, 3 अनुपात में कितना, 4। ये तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4। तो अगर ये चाल का अनुपात है तो सेम समय तो सेम ही है। तो बेटा दूरी का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 3 अनुपात में 4, क्योंकि समानुपाती दूरी फिक्स है। अब आप गौर करो, ए ने कितनी दूरी कवर करी, तो तुम बच्चों का जवाब आएगा 3 यूनिट। और बी ने उतनी समय में कितनी दूरी कवर करी, 4 यूनिट। अच्छा, दोनों ने टोटल कितनी दूरी कवर कर ली, तो अगर मैं सही हूं तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा, दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर दूरी कवर नहीं कर ली क्या, क्यों, एक आदमी तो जाकर वापिस पहुंच गया और बची हुई कमी पूर्ति इसने कर दी। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ दूं, वैसे मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं समझाने के लिए, अगर बेटा मैं इस लाइन को यहां जोड़ दूं
तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये टोटल 2 बार नहीं हो गया क्या? और 2 बार होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये 21 और 21 42 किलोमीटर हो जाएगा। 3 ये 4 ये, तो अगर मैं सही हूं बेटा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 7 यूनिट का मान है सर कितना? 42 किलोमीटर। बोलो नहीं बोलोगे क्या? तो हम बोलेंगे सर 7 यूनिट है, 7 यूनिट किसके बराबर है सर? 42 किलोमीटर के है बेटा। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। और अगर 1 यूनिट का मान 6 किलोमीटर है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। और 4 यूनिट का मान 24 किलोमीटर। यानी कि एक 18 और एक 24। तो सिंपल सी बात है बेटा कि इसने कितनी दूरी कवर करी है? 18। टोटल 21 है तो फिर ये बच जाएगा कितना? 3 किलोमीटर। तो अब मुझे समझ में आया 24 कैसे हुआ? 21 किलोमीटर गया था, 3 वापिस आया था, 21 और 3 24। यानी इसने तो कवर करी 24 और इसने 18 किलोमीटर। तो पूछा है कि पी से आर की दूरी याद करो, जो कितनी आ चुकी है? 18 किलोमीटर। तो हम कौन सा विकल्प टिक कर देंगे? विकल्प नंबर 4। तो बेटा ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि दूरी बराबर हो तो चाल और समय में क्या संबंध होगा, कि चाल बराबर हो तो दूरी और समय में क्या संबंध होगा, और समय बराबर हो तो दूरी और चाल में। बेटा या तो समय वाला कंसेप्ट आता है, समय बराबर होता है। चाल वाला रेयर केस में आता है कि चाल दोनों की सेम। आपको बस ये 2 चीजें सीखनी है कि अगर समय बराबर है बेटा तो जो चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा? दूरी का। तो आप लोगों ने देखा भी है कि हम लोगों ने लगभग वो चीजें वैसे ही निपटाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बेटा होमवर्क है तुम बच्चों का। मैंने ऑफलाइन वाली क्लास में भी तुम बच्चों को लिखवाया है क्वेश्चन, और यहाँ मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप लोगों का ये क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक है ना? थोड़ा बहुत कभी कभार खुद भी सोचना चाहिए इंसान को, पूर्णतः एक टीचर पर आश्रित होना नहीं चाहिए। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि 600 किलोमीटर के सफर को 2 भागों में तय किया जाता है। इस बात को समझो। ठीक है? कि टोटल 600 किलोमीटर का सफर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा कि टोटल सफर कितना है? 600 किलोमीटर। पहले फेज में 120 किलोमीटर की दूरी तो उसने किससे कवर करी है? तो बोला है ट्रेन से। और शेष दूरी बेटा उसने किससे कवर करी है? कार से। और फिर क्या बोला है? तो उसे टाइम कितना लगा? 8 घंटे का टाइम लगा है। तो देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अगर मैं समझा पाया तो, कि इस बिंदु से इस बिंदु तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चों का जवाब आएगा 600 किलोमीटर। और पहले चरण में 120 किलोमीटर तो किससे गया? वो ट्रेन से। 120 किलोमीटर कितना गया? 120 किलोमीटर किससे? ट्रेन से। और शेष बच गया जो, और शेष जो बच गया बेटा वो किससे गया है? कार से। कार से कितना जाएगा? बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है। कार से कितना जाएगा बताओ, खुद ही बताओ। तो आप बोलोगे 600 में से 120 घटा तो 480 किलोमीटर। 600। पहला फेज तो बेटा ये है। दूसरा फेज में क्या बोला है? दूसरे फेज को समझो कि सवाल में बोला है कि दूसरे फेज में यदि 200 किलोमीटर दूरी ट्रेन से जाए, यानी बेटा अगर मैं सही हूं तो 200 किलोमीटर किससे जाए? वो ट्रेन से। समझना आराम से कि 200 किलोमीटर दूरी यानी यहां से लेके लगभग यहां तक, इतनी दूरी किससे जाए? वो ट्रेन से। और जो कितना है? 200 किलोमीटर। शेष दूरी किससे जाए? वो कार से। जो कितनी है? तो बच्चे बोलोगे वो दूरी है बेटा कितनी? 200, 400 किलोमीटर। क्योंकि ऑल ओवर सफर कितना है? हमारा जवाब आएगा 600 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो ये दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर है। ये भी कितनी है बेटा? 600 किलोमीटर है। बोला है बाकायदा कि सफर 600 किलोमीटर का है। यहां टाइम कितना लगा? तो बोला गया कि 8 घंटे का लगा। और यहां टाइम कितना लगा? तो बोला है कि 8 घंटे 20 मिनट का लगा। 8 घंटे और 20 मिनट ज्यादा लगा है ना? ये तुम बच्चों को समझना। अब इस बिंदु को समझिएगा जो मैं तुम बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। जुगाड़ भी सिखाऊंगा और इसका तरीका भी सिखाऊंगा। देखो कि 120 किलोमीटर ट्रेन से गया और 480 किलोमीटर कार से गया तो 8 घंटे लगा। और वही 200 किलोमीटर ट्रेन से और 400 किलोमीटर कार से गया तो 8 घंटे 20 मिनट लगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा, अगर मैं समझा पाऊंगा बच्चों को कि मैं इसको 2-3 तरीके से समझाने में कैपेबल हूं। जैसे मैंने कहा था बच्चों से
जैसे ही ट्रेन से 80 किलोमीटर और बढ़ा, भाई 120 से 80 हुआ, सॉरी 120 से 200 हुआ, यानी जैसे ही प्लस 80 किलोमीटर हुआ किससे, ट्रेन से, तो टाइम लगा 20 मिनट ज्यादा। फिर सोचो बेटा, प्लस 80 और हो जाए तो, अच्छा प्लस 80 होते हैं कितना हो गया थे 200 किलोमीटर, तो अगर मैं प्लस 80 और कर दूं तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 80 और करते ही हो जाएगा 280 किलोमीटर, आया ना, टाइम लगेगा 40 मिनट और ज्यादा। फिर आप बच्चों से बोलूंगी अगर मैं मान लीजिए प्लस 80 और कर दूं तो प्लस 80 और होने का मतलब है 360 किलोमीटर, ये लगेगा 60 मिनट फालतू, यानी कि मोटा मोटा ये समझा सकता हूं मैं, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, 8 8 8 240 किलोमीटर फालतू 120 से, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट। अगर इसमें 240 और जोड़ दूं मैं, तो यानी प्लस 240 किलोमीटर और कर दूं मैं, बेटा समझो ध्यान से, और जल्दी करने का तरीका सिखा रहा हूं भाई, 80 80 80 240 होता है, तो 20 20 20 कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि प्लस 240 और जोड़ दोगे 360 में, तो कितना हो जाएगा ये 600 किलोमीटर। तो कितना लेट हो जाएगा, 120 मिनट टाइम और लगेगा, और 120 मिनट का मतलब होता है बेटा 2 घंटे। तो अगर मैं सही हूं तो आप ऐसे समझो, 240 और जोड़ता हूं मैं तो ये 120 मिनट हो जाएगा लेट, यानी कि मैं चाहूं तो 8 घंटे से 2 मिनट लेट करूंगा, अगर मैं 2 घंटे लेट करता हूं तो 10 घंटे, और 10 घंटे में वो सारी की सारी दूरी किससे हो जाएगी, ट्रेन से। तो 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में होती है, तो 600 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल आ जाएगी, ट्रेन की। कैसे आ जाएगी बेटा, दोबारा सुनो एक बार ध्यान से, मैं इस सवाल को एक बार जुगाड़ से सिखा रहा हूँ, मेरा जुगाड़ क्या है वो जुगाड़ तुम बच्चों को समझना पड़ेगा, और ये सब बच्चों की बस की बात है नहीं, क्योंकि जुगाड़ समझने के लिए जुगाड़ जैसा दिमाग भी होना चाहिए। ये ऐसे समझो आप लोग कि ट्रेन का, आप ये कोशिश करना समझने की कि ट्रेन पहले 120 किलोमीटर जा रही थी, अब जा रही बेटा 200 किलोमीटर, यानी कि अगर मैंने 80 किलोमीटर बढ़ाया तो 20 मिनट बढ़ गया, फिर मैं 80 और बढ़ाऊं तो 20 और बढ़ जाएगा, 80 और बढ़ाऊं तो 80 और बढ़ाऊं 80, और तब तक बढ़ाऊंगा जब तक यहां से लेके यहां तक पूरा 600 ना हो जाए। भाई 200 तो है ही बेटा, 120 था, ट्रेन से दूरी कितनी कवर करी थी, तो बच्चों ने कहा सर 120, ये ट्रेन से थी, बाकी दूरी कवर करी थी मैंने कार से, बच गई कितनी, तो 480, तो बेटा 80 किलोमीटर बढ़ते ही 20 मिनट बढ़ गया, तो अगर मैं 480 किलोमीटर बढ़ाऊं तो ये 6 गुना नहीं है कि 80 का, तो 20 का 6 गुना होता है 120 मिनट, टाइम फालतू नहीं बढ़ जाएगा, 120 मिनट फालतू बढ़ने का मतलब फिर 8 घंटे नहीं लगेंगे बेटा, फिर कितने लगेंगे 10 घंटे। ये काम करना तुम लोग, देखो बेटा मैं लिख के जा रहा हूं, और मैं लिख के जा रहा हूं, तब तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है कि आप लोग उसको समझ लेना बस, कि मैं 600 किलोमीटर अगर पूरी की पूरी यात्रा ट्रेन से कवर करूं, किससे, ट्रेन से, मतलब यहां ट्रेन में बैठता हूं मैं, उसके बाद बेटा मैं यहां से लेके यहां तक पूरा 600 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से जाऊं, तो आप खुद सोच के बताइएगा 2 घंटे ज्यादा यानी 10 घंटे नहीं लगेंगे क्या, और अगर 10 घंटे 600 किलोमीटर, तो फिर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप बच्चे बोलोगे ट्रेन की जो स्पीड होगी ना वो हो जाएगी 600/10, यानी कितनी हो जाएगी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जुगाड़ है, और ये जुगाड़ काम बहुत आता है ऐसे सवालों में, और ये देखो मैंने फटाक से कर भी दिया इस जुगाड़ से, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल है। एक तरीका तो बेटा ये वाला है जो मैंने समझा दिया तुम बच्चों को, ऐसे कर सकते हो, और ये जुगाड़ आप बच्चों को समझ में आ गया तो आसानी से कर पाओगे। दूसरा, आप चाहो तो इसमें द्विघात समीकरण बन सकते हैं बेटा, बनाने को बना लो, जैसे ये समझ लेना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 120/t किलोमीटर प्रति घंटे प्लस 480/c किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 8 घंटे, फिर मैं बोल दूंगा 200/t किलोमीटर प्रति घंटे 400/c किलोमीटर प्रति घंटे बराबर, बेटा मैं इस 20 मिनट को घंटे बनाऊंगा तो 8c1/3, और 8c1/3 को मैं लिखूंगा 25 बटा में कितना 3 घंटे, 25 बटा में कितना 3 घंटे, ऐसे लिखूंगा बेटा। उसके बाद तुम बच्चे अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं इनको सेम करने की कोशिश करूंगा, और सेम से मतलब क्या है मेरा, कि एक तो मैं गुना करूंगा इनको किससे 5 से, और एक मैं इनको गुना करूंगा किससे, और बच्चे बोलोगे 3 से, 5 से गुना करूंगा तो 600 बटा में कितना टी, और 480 को 5 से गुना किया तो 2400 बटा में कितना सी, कि 8×5 = 40, 400,
4 5 20, 2000 बराबर किसके बेटा 40 घंटे की। 3 से गुणा करूंगा तो 600 बटा में टी, प्लस में कितना 400 को 3 से गुणा किया तो 1200 बटा में कितना सी, और ये गुणा कितना हो जाएगा 25 घंटे। उसके बाद तुम लोग जानते हो कि हमें माइनस करना पड़ेगा एक को घटाने के लिए, तो जब हम माइनस करेंगे इनको तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब 2400 में से 1200 गया तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये 1200 बचेगा, कितना बचेगा बोलो। यार ये जगह वाला बड़ा इश्यू है। तो आप क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर ये बचेगा कितना 1200 बटा में कितना सी, किसके बराबर 15 घंटे की। तो फिर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दो बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी 1200 बटे 15। 1200 बटे 15 का मतलब होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कई बच्चों को लगेगा आ गया ना गलत, गलत नहीं आया बेटा, कार की स्पीड आई है, सी का मतलब कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछी किसकी है, ट्रेन की। तो जहां पर सी है इनमें से आप कोई एक समीकरण उठा लो और वहां पर सी रख दो, जैसे 1 नंबर समीकरण है, इसी को उठा लोगे तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर 120 बटा में कितना है टी, प्लस में 480 बटे सी है, 480 बटा में कितना 80, तो टाइम कितना लगेगा बेटा 8 घंटे का। जब आप करोगे इसको सोल्व तो 120 बटे टी बराबर 480, 80 काटा 6 बार, और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 घंटे। टी का मान कितना आ जाएगा 120 बटा में कितना 2, यानी टी का मान आ जाएगा 60, टी का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बेटा टी का मान आ जाएगा। और टी यहाँ पर क्या है तो आप बच्चे बोलोगे टी यहाँ पर है सर क्या, टी है यहाँ पर ट्रेन की स्पीड जो कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बेटा इस सवाल को करने के मैंने 2 तरीके सिखा दिए तुम लोगों को। उम्मीद करता हूँ यार ये वो सवाल है अच्छे अच्छे सवाल। ये लास्ट सवाल बेटा ये भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एक जुगाड़ मैंने सिखाने की कोशिश करी है। देखो बेटा दोबारा सोचो, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर लोड डालिएगा कि सर ने कहा 80 किलोमीटर जैसे ही फालतू आना तो ट्रेन को 20 मिनट सॉरी सफर में 20 मिनट फालतू हो गए। अगर बेटा आप 80 80 बढ़ाते चलो, और कब तक बढ़ाते जाओ, 120 में 80 जोड़ा 200, फिर 280, फिर 360, फिर 440, फिर 520, फिर 600, तब तक बढ़ाओ जब तक 600 किलोमीटर पूरा ना हो जाए। और आप देखोगे ऐसे 80 80 80 बढ़ाया ना तो बेटा नीचे 20 20 20 भी बढ़ेगा, और जब 20 20 20 मिनट बढ़ते गए तो 80 80 80 कितनी बार बढ़ेगा 6 बार। भाई 480 तो बढ़ाना है मेरे को, ये 480 किलोमीटर मेरा भी विचार है कि मैं तय कर दूं किससे। देखो ऐसे समझो कि या तो मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बेटा मैं सही सोच रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 480 है ना बेटा, ये 80 80 के 6 टुकड़े हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तभी 480 होगा। और हर 80 किलोमीटर प्रति 20 मिनट फालतू, तो 20 मिनट ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 ये, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 120 मिनट। तो अगर मैं सही हूं तो ये दूरी कवर करने में 120 मिनट फालतू लगेंगे, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। इसीलिए मैंने तुम बच्चों से क्या कहा था कि आप लोग क्या कर लेना कि वहां पर 10 घंटे लिख लेना। तो 600 किलोमीटर ट्रेन से 10 घंटे में, तो बेटा सीधी सीधी स्पीड आ गई कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कई बार जुगाड़ भी बहुत जरूरी होता है, और ऐसे सवालों में लगाना भी चाहिए बेटा। और जब एक बार ऐसे सवालों में जुगाड़ वगैरह लगाना सीख जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और आज इतनी क्लास में 6 क्वेश्चन बहुत है बेटा, ठीक है। आज की क्लास में इतना पढ़ा दिया मैंने, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।